महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कर्नाटका में बीजेपी हार गई। उस हार के कारण क्या है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए। बीजेपी की समस्या क्या है कि एक समय था, देखिए बीजेपी की 1980 में तो स्थापना हुई है, तो पार्टी कोई बहुत पुरानी तो है नहीं, 43 साल पुरानी पार्टी है। और 43 साल में 1998 तक, मतलब 18-20 साल तक तो पार्टी संघर्ष ही करती रही। दो तीन नेता, चार नेता गिन के हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, और फिर जो उनके बाद की सेकंड जनरेशन में कल्याण सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, दो चार नेता और, मतलब उंगलियों पे गिन लो। अब ऐसे में होता क्या है कि एक स्टेट आपके हाथ में आ गई, उत्तर प्रदेश, जोड़ तोड़ करके आपने वहाँ सरकार बनाई, वो थोड़े टाइम चली और वो गिर गई, पर आपका जनाधार बढ़ना शुरू हुआ। ओके, फिर 2002 में जो है वो मोदी जी गुजरात के सीएम बने। गुजरात दूसरी स्टेट आपके हाथ में, वहाँ भी कंडीशन डामाडोल ही रही। नेता आपके पास वहाँ भी 3-4 ही थे, केशुभाई पटेल, हिरेन पंड्या, और ये अपने क्या नाम है जो अभी कांग्रेस में है, नाम ही भूल गया, वाघेला, शंकर सिंह वाघेला। तो आपके पास गिन के 4-5 नेता जो हैं वो गुजरात में, 2-4 लोग जो हैं यूपी में, और पूरे हिंदुस्तान की अगर राजनीति की बात करें तो गिन के 15 लोग। अब हुआ ये कि जैसे ही मोदी और शाह ने टेक ओवर किया, मोदी के रूप में उनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया, एक बहुत अच्छा नेता मिल गया। और साथ ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी, वैसे ही अमित शाह मिल गए। अमित शाह, मोदी का विजन है और अमित शाह का एडमिनिस्ट्रेशन है। जब वो अध्यक्ष थे तो पार्टी बड़ी फैली, और यहाँ तक फैल गई कि प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई मोदी। अब इनको बाकी स्टेट्स के अंदर जो है अपना आधार बढ़ाना है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, चलो करिश्मेटिक नेता थे, आ गई। वसुंधरा, उसका भी करिश्मा था, राजस्थान में आ गई सरकार। आधार फैलता गया, आपके पास नेता है नहीं। अब 15-20 साल रमन सिंह वहाँ छत्तीसगढ़ के बन गए। 15-20 साल से ज़्यादा कोई जनता झेलती नहीं है। अच्छा, आपने कुछ बुरा नहीं किया हो, अच्छा ही किया हो, तो भी ऊब जाती है कि एक आदमी को देख। चेंज चाहिए होता है। एसआर बोम्मई, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, वहाँ पे आप येदियुरप्पा, वहाँ पे कर्नाटक में आप उन्होंने अपना एक जनाधार बनाया लिंगायत वोटों के आधार पे। लेकिन येदियुरप्पा जितने साल भी वो रहे सीएम, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगे हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और आप ही के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। अच्छा, येदियुरप्पा ने ही अब की बार जो है हराया है कि आप, उन्होंने ये मानने को वो तैयार नहीं। कहते हैं उनके जो पुत्र हैं वीरेंद्र, क्या नाम है, वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन हैं, बट वो उतने ही बड़े भ्रष्ट नेता भी हैं। कहते हैं कि येदियुरप्पा ने जितना भ्रष्टाचार किया, उसके पीछे की प्लानिंग वीरेंद्र की थी। एसआर बोम्मई के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे साधे नेता हैं,
बट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे नहीं है ना। सीधा होना और सत्ता चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, वो बहुत अलग बातें होती हैं। जितने लोग कांग्रेस से गए थे जब सरकार बनाई इन्होंने कांग्रेस को तोड़ के 2019 में, क्योंकि 18 में उनकी ही सरकार बनी थी, जेडीएस, कुमारस्वामी और कांग्रेस की मिलके और उसमें कांग्रेस को तो के नेता तोड़े 10, 12, 15, और वो जो है उनको शामिल करके फिर इन्होंने सरकार अपनी बना ली। जितने कांग्रेस से नेता आए थे भ्रष्टाचार, वो तो उनको ट्रेनिंग थी भ्रष्टाचार की और उन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया। और मतलब नए येदियुरप्पा वो तो वैसे भी भ्रष्टाचार कैसे बोले, वो खुद उस भ्रष्टाचार करते आए हैं। बट बोम्मई बोल नहीं सकते थे क्योंकि बोले और उनकी गवर्नमेंट गिरी। आधार तो उन्हीं का है। आपने चोरों को साथ ले लिया, अब चोरों का मजबूरी है उनको बनाए रखना, और वो मिनिस्टर भी बने हुए थे। अच्छा, आपका अपना जो कैडर है, आपके अपने लोग हैं जिन्होंने बीजेपी में संघर्ष किया, लेकिन उनकी मास अपील नहीं है, वो जननेता नहीं है। वो बनेंगे तब जननेता जब आप उनको आगे आने का मौका दोगे। अब सरकारें इतनी जल्दी से, जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तो 8-10 साल में पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मतलब विस्तार हुआ है बीजेपी। लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, पर नेता कौन है? आज रमन सिंह को छोड़ दो तो छत्तीसगढ़ में नेता कौन है? आज अगर मास लीडरशिप की बात करें तो वसुंधरा के अलावा राजस्थान में कौन है? मोदी जी तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले ना। और छत्तीसगढ़ के लोग रमन सिंह से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है, वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और नहीं इन्होंने किसी नेता को वहां बढ़ाया। कोई इतना समय था 4 साल का, इन्होंने कोई ऐसा नेता वहां पे खड़ा ही नहीं किया। आज लोग, उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है शिवराज सिंह ने, बट लोग शिवराज सिंह से नाराज हैं, उनको पसंद नहीं करते। कितने साल एक ही एक चेहरे को देखें। उस तरीके के नरेंद्र मोदी तो नहीं है ना, उस तरीके के काम किए नहीं है शिवराज सिंह ने। पहले 2-3 टेन्योर में बड़ा ढीला काम किया है, अब जाके वो योगी की नकल कर रहे हैं। उनके नाम पे वोट नहीं मिलने, मोदी के नाम पे वोट मिल जाए, कितने मिलेंगे? आपके पास दूसरी पीढ़ी का नेता नहीं है वहाँ। अब किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो इनके पास लीडर कहाँ है? अब जो है थोड़ा बहुत आधार इनका चेन्नई में बनने लगा है, क्योंकि के अन्नामलाई आए हैं, बंदी संजय कुमार जो है तेलंगाना में आए हैं, बट अगेन आंध्रा में कोई नहीं है, उड़ीसा में कोई नहीं है, वेस्ट बंगाल में शिवेंदु अधिकारी अभी आए हैं, बट वो उतने व्यापक आधार नहीं है उनका। तो बीजेपी के हारने के कारण ये भी हैं कि आपके पास मास अपील के नेता ही नहीं है। आपने इंपोर्ट किए हैं कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, उनसे तो वैसे ही लोग नाराज थे। वो आपके पास आए क्यों? क्योंकि पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही है। ये हार के कारण है। और भ्रष्टाचार तो था। भ्रष्टाचार तो अथाह था। भ्रष्टाचार क्या कांग्रेस नहीं करती? क्या कांग्रेस भी करती है, लेकिन कांग्रेस ये कन्विंस करने में कामयाब रही कि आपकी सरकार में 40% कमीशन खाते हैं। और भाषा का बड़ा फर्क पड़ता है। मैं बताऊंगा आपको, पिछली बार बंगाल में हारने का एक बड़ा सबसे कारण था भाषा। स्मृति ईरानी को छोड़ के, या शिवेंदु अधिकारी को छोड़ दो, या दिलीप घोष को छोड़ दो, तो पूरे बंगाल में बंगाली में भाषण करने वाला कोई नेता नहीं था इनके पास। अब मोदी जी जाके बड़ी बड़ी बातें करें वहां पे, लेकिन लोगों को समझ में तो आए क्या बोल रहे हैं।
वो बंगाली आदमी अभी भी हिंदी सुनता है या बोलता है तो वो हम तो पीती है नहीं, पानी खाती है, वो खाता है भी नहीं बोलता। भाषा की प्रॉब्लम है, और साउथ में तो बहुत ज़्यादा है। आपने पूरा अपना कैबिनेट वहाँ पे झोंक दिया, लेकिन लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। समझ रहे हैं? दूसरा कारण। तीसरा कारण, लोगों को ये लगता था कि मोदी जी तो सीएम नहीं रहने वाले ना यार। अगर मोदी जी अब अगर आप किसी भी स्टेट में मोदी को सीएम डिक्लेयर कर दो, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लिख के ले लो मेरे से, क्योंकि मोदी ने काम किए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पे है। इंडिया के लेवल पे, लोकसभा के लेवल पे अगर आप बात करते हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे, शरद पवार को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? नीतीश कुमार को बनाएंगे। यू नेम द पर्सन, सामने खड़ा ही नहीं होता है। मतलब बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी। आसपास कोई नेता किसी भी पार्टी का कहीं भी खड़ा नहीं होता, न काम में, न कद में, न ज्ञान में, न सेवा में, न सादगी में, न भावनाओं में, न देशभक्ति में। मतलब यू नेम द डिपार्टमेंट, न नियत में एक बंदा खड़ा नहीं होता दूर दूर तक। मतलब 1 to 10 तो मोदी है, 10 के बाद बात करो आप। यही कर्नाटक है, आप देख लीजिएगा लोकसभा में सुपड़ा ही साफ है कांग्रेस का, उछल ले या किसी अन्य पार्टी का। बट चक्कर क्या होता है कि राज्यसभा में जो सीटें चाहिए होती है वो नहीं आ पाती हैं, तो जो निर्णय होते हैं देश हित के, लोकसभा में बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में अटक जाता है, वो प्रभावित होते हैं। और जितनी मेहनत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की, जो स्थानीय लीडर हैं उससे आधी भी मेहनत कर लेते तो भी पार्टी आ जाती। एक कोई पत्रकार बोल रहे थे टीवी पे कि या किसी चैनल पे बोल रहे थे, आई डोंट नो, कि गुटबाजी की वजह से पहले कांग्रेस हारती थी और बीजेपी जो है अपने मिल के चुनाव लड़ने की वजह से जीतती थी। कर्नाटक में कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ने की वजह से जीती है और बीजेपी गुटबाजी की वजह से हारी है। दोनों ने एक दूसरे की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, तो हाल भी वही हुआ। जो बीजेपी का था वो कांग्रेस का हो गया, जो कांग्रेस का था वो बीजेपी का। बट कांग्रेस की ये स्थिति बहुत ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। दिक्कत ये है कि बहुत कम सीटें आई हैं, तो अगर बीजेपी तोड़ती है कांग्रेस को तो पूरी की पूरी कांग्रेस को ही बड़े लेवल पे तोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो कितने उसमें सफल होंगे, पर प्रयास अवश्य होगा, ये निश्चित है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ऐसे ही सच के साथ में अपने आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आपका साथ बना रहे। महादेव।